मैं पूनम राय। इससे पहले के वीडियोस में हमने काव्य खंड के 2 चैप्टर कबीर और ललद्यत तथा गद्य खंड का एक चैप्टर 2 बैलों की कथा, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। और इसके अतिरिक्त उपसर्ग और प्रत्यय, इसको भी समाप्त कर लिया है। आज हम लोग गद्य खंड के ल्हासा की ओर इस चैप्टर को शुरू करेंगे। इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन के बारे में आज हम लोग जानते हैं। ये बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में उनके ननिहाल में हुआ था, पंदहा गांव में, जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में पड़ता है। उनका पैतृक गांव कनैला था और उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई थी। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तभी से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी को पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी तथा रूसी सहित अनेक भाषाएं आती थीं। उन्हें महापंडित भी कहा जाता था। सन 1963 में इनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्ति, जीवन परिचय, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कई ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा 6 भागों में, दर्शन दिग्दर्शन, 20वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं, दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी और घुमक्कड़ शास्त्र इनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विषयों पर भी राहुल जी की रचित पुस्तकों की संख्या कुल मिलाकर लगभग 150 के आसपास है। राहुल जी बहुत ही लुप्त हो चुकी सामग्री का उद्धार करने के, अर्थात ऐसी चीजों का भी इन्होंने महत्वपूर्ण लेखन किया जो लुप्त हो चुकी थी। यात्रावृत्त इनके लेखन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए घुमक्कड़ी के लाभों का जो वर्णन था, उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से उन्होंने बताया कि क्या क्या फायदा होता है। घुमक्कड़ी का अर्थ होता है विभिन्न जगहों की यात्राएं करना। उन्होंने स्वयं भी अपने जीवन में अनेक प्रकार की यात्राएं की थी। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन तथा अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहां के जन जीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। हमारे इस पाठ में उन्होंने अपनी प्रथम तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है, जिसमें सन 1929 या 30 के पास उन्होंने नेपाल के रास्ते से तिब्बत की यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस यात्रा को भिखमंगे के छद्मवेश में किया था। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन है। उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में इस वर्णन को प्रस्तुत किया है। इस यात्रा वृत्तांत से उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ल्हासा की ओर चैप्टर के भाग को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।